Assalamu alaikum dear students, how are you? Hoping that all of you are fine and in good health. MS वर्ड के बाद अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं MS एक्सेल। तो सबसे पहले हम ऐप डाउनलोड करेंगे जिस तरह से हमने MS वर्ड की थी और उसके बाद उसको ओपन करेंगे। तो शीट क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पर प्लस के साइन पर जब हम क्लिक करेंगे तब हमारे पास ये एक ब्लैंक वर्कशीट हमारे पास ओपन हो जाएगी। अब इसमें हमने बेसिकली हम इसमें लिस्ट बना सकते हैं, कोई भी डाटा पुट कर सकते हैं, या जैसे हम टोटल और ऑब्टेन मार्क्स का या जिस तरह हम रिज़ल्ट कार्ड बनाते हैं उस तरह से बना सकते हैं। तो हम एक रिज़ल्ट कार्ड का सैम्पल यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिखना चाहते हैं, ये हमने लिख दिया रिज़ल्ट कार्ड। और अब हम इसको देखिए, हमारा ये फुल नहीं आ रहा यहाँ पर, तो हम इसको थोड़ा सा ओपन कर देंगे इस तरह से, ताकि ये हमारा जो जितनी भी हमने ये लिखी है यहाँ पर टर्म्स वो हमारी क्लियर हो जाए। अब अगर इसको सेम हम बोल्ड करना चाहते हैं तो ये बोल्ड भी हो जाएगा। हम इसको इटैलिक्स में लिखना चाहते हैं तो वो इटैलिक्स में भी हो जाएगा। जिस तरह हम लिखना चाहते हैं उस तरह से ये हम इसको कर सकते हैं। लाइक इसको हम बोल्ड कर दें, इटैलिक्स कर दें, अंडरलाइन कर दें, जिस तरह से मर्ज़ी। हम इसके साइज़ भी, फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं लाइक इस तरह से, और हम इसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, बड़ा करना लिखना चाह रहे हैं या हम छोटा लिखना चाह रहे हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमने लिखने हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिखने हैं, वो हम इस तरह से लिखते जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ हम लिखते हैं इंग्लिश, नीचे वाले सेल में हम लिख देते हैं उर्दू, मैथ्स, साइंस। चलें, ये इतने काफ़ी हैं आई थिंक सब्जेक्ट। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम टोटल मार्क्स लिखते हैं 100 फॉर ईच सब्जेक्ट। ये हमारे पास टोटल मार्क्स है। और अब यहाँ पर हम लिखते हैं ऑब्टेन मार्क्स 87, 89, 90, 95। ये हमारे पास ऑब्टेन मार्क्स आ गए। ऊपर हम लिख देंगे यहाँ पर सेल्स के अंदर टोटल मार्क्स या ऑब्टेन मार्क्स, जो भी हम लिखना चाहते हैं, जो भी इसका हेडिंग है। और यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल ऑब्टेन्ड मार्क्स। अब हमने फार्मूला लगाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहते हैं कि हमें ये सारी चीज़ें सम अप हो के मिले, तब हमने यहाँ पे फार्मूला लगा सकते हैं। सम का फार्मूला यहाँ पर हम लिखते हैं, सबसे पहले इज़ इक्वल टू, उसके बाद प्लस का साइन, फिर हम लिखेंगे यहाँ पर, सिलेक्ट करेंगे और इस तरह से सिलेक्ट करते जाएंगे, प्लस एडिशन करके, और इस तरह से। यहाँ पर मैं ब्रैकेट डालना भूल गई थी तो वो मैं लगा रही हूँ। और जब इसको हम एंटर करेंगे हमारे पास इन तमाम का कलेक्टिव सम आ जाएगा। और अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल इनका करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले इज़ इक्वल टू, फिर प्लस या माइनस, हम जो भी करना चाह रहे हैं, फिर हम उसके बाद एक के बाद एक टर्म सेलेक्ट करते जाएंगे। और जैसे ही फार्मूला ख़त्म होगा हम इसको एंटर करेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल परसेंटेज के लिए क्या फार्मूला है? परसेंटेज के लिए हम फार्मूला लगाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे इज़ इक्वल टू, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर फार्मूला लगाना चाह रहे हैं इज़ इक्वल टू, और उसके बाद परसेंटेज का फार्मूला आपको पता है, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 100। ये परसेंटेज का फार्मूला है। अब हम इसको करेंगे तो वो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी। इसी तरह अगर हम करते हैं, इसी तरह ये फार्मूला परसेंटेज का यहाँ पर हम लगाते जाएंगे। सबसे पहले क्या, इज़ इक्वल टू ब्रैकेट सेलेक्ट फार्मूला एंड देन आपके पास वो परसेंटेज आती जाएगी। ठीक है, तो ये कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करने से बेटर है कि हम यहाँ पर फार्मूला लगा के और इसको कैलकुलेट करते जाएं। इजी टू हैंडल ये हमारे पास होता है। अब नेक्स्ट हम लास्ट में फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला को गौर से देख लें आप, किस तरह से हमने करना है। पहले सबसे पहले इज़ इक्वल टू का, फिर उसके बाद हमने ब्रैकेट्स लगानी है, सम करना है तो हम सम लिख देंगे, और इस तरह से परसेंटेज का फार्मूला। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमने फ़ाइनल की परसेंटेज निकालनी है तो हम क्या करेंगे, टोटल मार्क्स हमारे पास यहाँ पर हैं ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल ये रहे,
और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ये हमारे पास फार्मूला आ गया। ये हमारे पास इस तरह से हम फार्मूलाज लगाते हैं। मेजॉरिटी यूज़ होने वाला फार्मूला सम का और इसका परसेंटेज का ही होता है, तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी इसके अंदर भी सेम वही फंक्शंस हैं। अगर आपने इसको हाईलाइट करना है या कुछ भी करना है तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर टेबल्स भी इंसर्ट हो जाती हैं, पिक्चर्स भी इंसर्ट हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर इंसर्ट करना चाह रहे हैं, पिक्चर्स करना चाह रहे हैं, टेबल इंसर्ट करना चाह रहे हैं अगर, तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। वो जिस तरह से हम करते जाएंगे वो टेबल इंसर्ट होती जाएगी इस तरह से, ठीक है। तो ये वैसे भी शीट इस तरह टेबुलर फॉर्म में ही होती है, लेकिन अगर आपने शीट के अंदर भी टेबल इंसर्ट करना है तो वो इस तरह से हो जाता है। इसके अलावा पिक्चर भी यहाँ पर आपने कहाँ से इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट पर जाएंगे और पिक्चर्स, तो वो जब पिक्चर्स आप कोई भी सिलेक्ट करेंगे जो आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो इसमें इंसर्ट हो जाएगी, लाइक हमने की थी MS वर्ड के अंदर। इसी तरह हम चार्ट भी बन जाते हैं इसके अंदर। अगर आप चार्ट बनाना चाह रहे हैं तो बार चार्ट भी बन जाएगा, पाई चार्ट भी बन जाएगा, ठीक है। ये आप किस तरह से बनाना चाह रहे हैं आप वो देखेंगे। फॉर एग्जांपल हमें ये चार्ट चाहिए, तो ये चार्ट हम यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पर शो नहीं हो रहा, 1 मिनट। इस तरह से यहाँ पर चार्ट जो भी हम बनाना चाह रहे हैं वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। चाहे वो हम पाई चार्ट बनाना चाह रहे हैं, बार चार्ट बनाना चाह रहे हैं, कुछ भी बनाना चाह रहे हैं, उसके अंदर हम एक्स और वाई एक्सेस पे हम लिखेंगे कि हमने क्या पुट करना है, ठीक है। तो वो जो भी पुट करना होगा वो आप जब लिखेंगे तो वो एक ऑटोमेटिक ही आपके पास चार्ट बना हुआ आ जाएगा। वो पाई चार्ट भी हो सकता है, वो कोई भी चार्ट आपने अगर इंसर्ट करना है तो। और लास्ट इसमें हम फार्मूलाज, जिस तरह ऑटो सम का ये मैंने आपको बता दिया है किस तरह से होता है, फार्मूलाज भी हम डाल सकते हैं। और मेजॉरिटी एक्सेल में यही काम होता है, ज़्यादातर हमने सम का और परसेंटेज का ही वर्क करना होता है। तो वो डिफरेंट तरह से हम, हो सकता है हमने रिज़ल्ट कार्ड बनाना हो सकता है हमने कोई और काम करना हो, तो वो हम डिफरेंट फार्मूलाज लगा सकते हैं। विद इन सेम शीट भी हम कर सकते हैं काम। ये देखें, अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सिर्फ आपको शीट 1 शो हो रही है। अगर ये आपकी शीट पूरी हो गई है, ये वैसे बहुत बड़ी शीट होती है, देखें आप कितने इसके रोज़ और कॉलम है, नेवर एंडिंग है, ये एक बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आपकी ये ख़त्म हो गई है शीट, अगर आप नेक्स्ट शीट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर प्लस का साइन देंगे, ये शीट 2 आ जाएगी। इसमें आप अपना कोई दूसरा डाटा पुट कर सकते हैं। तो सिंगल शीट भी यूटिलाइज़ हो सकती है, मल्टीपल शीट्स भी विद इन द सेम फाइल आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो एक्सेल में यही था। इसमें फार्मूलाज जो मेन यूज़ होते हैं वो मैंने बता दिया, और जो डाटा किस तरह से एडिट करते हैं वो तो आई थिंक आप लोगों को पता ही है। जो हमने MS वर्ड में या MS वर्ड में मैंने बताया था आपको कि डाटा कैसे एडिट करते हैं। और यहाँ पर एक और फंक्शन भी है। यहाँ पर अगर आप इस सेल को फिल करना चाहते हैं कलर्स के ज़रिए, कि आप हाईलाइट करना चाहते हैं किसी चीज़ को, तो ये भी हो सकता है। आपने क्या करना है, सिर्फ इस सेल को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करेंगे, जो कलर करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे, और वो आपके पास ये एक पूरा सेल जो होगा, पूरा एक बॉक्स होगा, वो आपका कलर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हमने देखना है कि पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशंस कैसे बनाते हैं।